और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जहां चारों तरफ से आवाजें उठ रही थी सीबीआई जांच की मांग की, उसे आखिरकार अब जांच एजेंसी बिहार सरकार के रेफरेंस पर मामले की तहकीकात करने को तैयार है। हम आपको बता दें कि इस मामले में डीओपीटी ने बुधवार को आधिकारिक रूप से सीबीआई जांच के लिए एक नोटिस जारी किया है। आपको याद भी ये भी दिला दें कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश स्वीकार कर ली है। वहीं सुशांत सिंह के मामले में अभी भी सीबीआई द्वारा केस दर्ज किए जाने का इंतजार है। तो चारों तरफ से जहां आवाजें उठ रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह के मामले की, और अब इस मामले में यहां डीओपीटी ने आधिकारिक रूप से सीबीआई जांच के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। हालांकि अभी भी सीबीआई इस केस को यहां पर दर्ज करेगी, उसका इंतजार यहां पर है। सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और अब जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई इस पूरे ही मामले की जांच करेगी। भवतोष मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। भवतोष, सब तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह के मामले की, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, इसके बाद अब सीबीआई को ये पूरा का पूरा मामला सौंपा जाएगा। देखिए, बस ये औपचारिक रूप से सीबीआई को एक इस मामले में एफआईआर करनी है। केंद्र जांच ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं आर के शुक्ला, कल उन्होंने एक मीटिंग की थी अपने अधिकारियों के साथ और ये कह दिया था कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लेगा और उसकी जांच शुरू कर देगा। एक बार एफआईआर शायद आज सुबह अगले 2-3 घंटे के अंदर फाइल हो जाएगी। उसके बाद सीबीआई की एक टीम नई दिल्ली से बिहार जाएगी और जो बिहार पुलिस ने जो भी अभी तक जांच की है, उनके जो केस फाइल है, केस डायरी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेगी और उसके बाद सीबीआई इस केस में जांच शुरू करेगी। सीबीआई ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि वो उनका ये केस उन्होंने केस ट्रांसफर नहीं किया। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने एक लीगल एडवाइस ली थी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से और उन्होंने ये कहा था कि कानूनी रूप से सीबीआई कोई गलत काम नहीं कर रहा है इस जांच को लेने के लिए और इसी कारण से सीबीआई ने अब ये सोच लिया, अब ये दे हैव इन फैक्ट डिसाइडेड कि ये जांच अब सीबीआई करेगी और सीबीआई की 3 टीमें बिहार, नई दिल्ली और मुंबई की इस केस में काम करना शुरू कर देंगी आज से। ठीक है भवतोष, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, नीतीश कुमार ने भी ट्विटर के जरिए इस पूरे ही मामले में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्विटर पर यहां शुक्रिया अदा किया। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने रिया चक्रवर्ती को एक नोटिस जारी कर 7 तारीख यानी कि कल उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। साथ ही साथ ईडी ने रिया चक्रवर्ती के सीए को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि मंगलवार को जब उन्हें बुलाया गया था तब वो हाजिर होने में नाकाम रहे थे। तो अब ईडी यहां एक बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, जिसके लिए उन्हें कल हाजिर होना होगा। भवतोष, अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। परिवार का आरोप था कि बहुत सारे पैसे रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। करीब करीब 15 करोड़ का ये अमाउंट कहा जा रहा था। अब ईडी ने यहां पर नोटिस दे दिया है रिया को और पूछताछ के लिए कल वो पहुंचेंगी वहां पर। हाँ, ये अभी तक इस मामले में ये अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन किया है पीएमएलए के अंदर और पीएमएलए के अंदर सेक्शन 5 के अंदर उनका बयान दर्ज किया जाएगा। ये बयान लिखित बयान होता है, इसमें जिसको बुलाया जाता है वो अपने हाथ से अपना बयान लिखता है। लेकिन ईडी की जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं। इसमें ये आया है कि रिया चक्रवर्ती के नाम पे 2 फ्लैट्स मुंबई की पॉश इलाके में हैं। ये दोनों फ्लैट रिया चक्रवर्ती ने कैसे खरीदे? उनकी 2018-19 की अगर इनकम टैक्स रिटर्न देखें तो मात्र 14 लाख रुपए थी और ये जो 2 मकान है ये कई करोड़ों में है। परिवार ने सुशांत के परिवार ने ये एलिगेशन लगाया है कि 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने निकाल लिया था, लेकिन ये बात रिया चक्रवर्ती ने एकदम मना की है। सवाल ये उठता है कि मुंबई के इतने पॉश इलाके में 15 करोड़ के मकान नहीं होंगे। ये इसके असली मकान के बेनिफिशियल ओनर, जैसे ईडी कहता है, इसके असली ओनर कौन है? क्या 2 शेल कंपनियां जिसमें डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती, उनके पिताजी और उनके भाई थे, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मकान खरीदे गए थे? किसके ये मकान है? किसने फाइनेंस किया है? इस वजह से ईडी ने इनको बुलाया है और आने वाले दिनों में ईडी के सूत्र ये कहते हैं कि कई बड़े नाम बॉलीवुड के
जांच में उनको बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जांच में सहयोग करें। और ईडी ने ये कहा है कि आज उनके चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट रितेश शाह को समन किया। 11 बजे के आसपास वो ईडी के बलाड एस्टेट के दफ्तर में पहुंचेंगे। ठीक है, शुक्रिया भवतोष इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।